topic and the most important topic which is money creation और credit creation by commercial bank। तो इसको समझते हैं और इसको मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। इस तरह का प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में देंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो किस तरह का एक्सप्लेनेशन देना है, किस तरह प्रेजेंट करना है आंसर, तो उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आपको हम आंसर लर्न भी करा देंगे यहीं पर। तो जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। पूरी इकोनॉमी में हम लोग रहते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर बिजनेसमैन होता है, बैंक होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं। तो ये सब मिलकर इकोनॉमी में रहते हैं। एक पूरा एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर सब लोग रहते हैं। इसमें मनी का ट्रांजैक्शन और इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है, आपस में सर्कल एक चलता रहता है। उसी सर्कल को हम यहां एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें जो क्रेडिट वाला पार्ट है उस सर्कल में, उस क्रेडिट क्रिएशन को कैसे समझा जाए, वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है उसको अब हम यहां समझाएंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हम यहां पे कुछ एजम्पशंस लेके पढ़ाएंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन ऑन एजम्पशन बेसिस कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा। तो एजम्पशन यहां पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे, क्या 2 ही एजम्पशंस है। Through the process of money creation, commercial bank are able to create credit which is far excess of the initial deposit। जब भी हम किसी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो एक इनिशियल डिपॉजिट कहलाता है जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है। अब यहां क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस, मतलब क्रेडिट को क्रिएट करेगा जो बहुत ज्यादा होगा, मल्टीपल में होगा, किसके, इनिशियल डिपॉजिट के। सपोज इनिशियल डिपॉजिट 5000 किया गया है और क्रेडिट क्रिएट कर दिया गया 50000। इसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वो 5000 के डिपॉजिट को 50000 की तरह क्रेडिट में कैसे वो सर्कुलेट कर देता है इकोनॉमी में। तो ये जो पूरा प्रोसेस हम समझाएंगे वो इसी लाइन पे बेस्ड है। इनिशियल डिपॉजिट को वो कैसे मल्टीप्लाई करके एक्सेस, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके क्रेडिट क्रिएट करता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं इसके एजम्पशंस पर, क्योंकि एजम्पशन अगर हम माइंड में नहीं क्लियर करेंगे तो आपके माइंड में बार बार क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है वो हम पहले ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज नोन एज बैंक। मतलब एक इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक होते हैं, आई थिंक 1000 2000 बहुत सारे बैंक होते हैं। पूरे बैंक को हमने एक मान लिया, एक यूनिट मान लिया। मतलब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो वो पूरा यूनिट में डिपॉजिट करेंगे एक बैंक में। बहुत सारे बैंक को हमने वन यूनिट मान लिया है, पूरे बैंक को हमने 1 यूनिट माना। तो क्या लिखा है, ऑल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट एंड इज नोन एज बैंक। उसको हम बैंक कहते हैं। ये assumption याद रखना है, क्योंकि हम बोलेंगे इधर बैंक में डिपॉजिट किया उधर नहीं किया, वहां से कैसे पैसा आएगा। तो वो चीज पहले क्लियर कर दी गई कि जो भी पैसा जाएगा एक सिस्टम में जाएगा, बस वहां पे गया। नेक्स्ट इज ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। जितने भी पेमेंट होंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, कैश में भी पेमेंट कर देते हैं, जो हम लोग घर पे रख लेते हैं पैसा, लेकिन यहां पे वो पहले क्लियर कर दिया गया है, जो भी पेमेंट या रिसीट्स होंगी वो बैंक के थ्रू की जाएंगी। कोई भी पैसा लीक नहीं करेगा, सिर्फ बैंक में ही सब कुछ होगा। बैंक में पैसा गया, बैंक से पैसा आया, और कहीं बीच में कुछ नहीं। तो ये 2 एजम्पशंस आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग है उसको हम समझाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहले यहां बैंक है जिसके पास डिपॉजिट आया है, ये इनिशियल डिपॉजिट यहां पर आया है कैश के फॉर्म में, और उधर है हमारे कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउसेस जो लोन लेते हैं। जो डिपॉजिट आया बैंक के पास, वो बैंक डिपॉजिट को क्या करता है, लोन के फॉर्म में बैंक, बिजनेस या कॉर्पोरेट हाउसेस में इशू कर देता है या रिलीज कर देता है। तो जो डिपॉजिट आ रहा है वो रिलीज कर दे रहा है। अब 50 लाख करोड़ का डिपॉजिट आया तो अगर 50 लाख करोड़ इशू कर दिया, नहीं, हमने क्या बोला, 50 लाख आया अगर तो 50 लाख का लोन नहीं देगा, वो कुछ पार्ट 50 लाख में से कुछ परसेंटेज वो रख लेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक बोलता है कि जितना भी डिपॉजिट आ रहा है उसका पूरा लोन में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि अगर इमरजेंसी आएगी तो पैसा कहां से आएगा बैंक के पास। तो क्या करता है, वो इनिशियल डिपॉजिट को लोन में निकालता है, लेकिन कुछ पार्ट उस लोन का रिजर्व में रख लेता है, जिसको हम कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ये परसेंटेज डिसाइड करता है, सपोज 5%, तो ये कौन डिसाइड करता है, RBI। ये पहली जो लाइन थी हमारी क्लियर हो गई कि जितना भी डिपॉजिट आता है बैंक के पास वो लोन में निकाल देता है, पहले वो रिजर्व अलग से रख लेगा। देखिए बीच में से निकल रहा है, रिजर्व में पैसा रख दे रहा है। सो ये आपको पहले ये समझना है। इसी को हम एक्सप्लेन कर दे, लिखना कैसे है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। हमको पता है डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो क्या करता है, उससे लोन देता है। आगे यहां दिया हुआ है, हाउएवर बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। जितना भी पैसा है वो पूरा लोन में नहीं देगा। Some part is kept as a reserve as being it is legally compulsory for the bank
टू कीप सम पार्ट ऑफ देयर इनिशियल डिपॉजिट एज LRR। मतलब बैंक के पास जो पैसा आएगा वो कंपलसरी है बैंक को कि वो क्या करे, कुछ रिजर्व में रखे। जो RBI बोलता है या सेंट्रल बैंक बोलता है कि इतना % आपको डिपॉजिट का रिजर्व में रखना है, तो इनको रखना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो लोन की तरह निकाल सकता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। इसी को हम LRR कहते हैं। बैंक जो है अपना 100% जो डिपॉजिट है वो लोन में नहीं निकाल सकता। अब इसी को हम पढ़ेंगे कि इसने जो 50 लाख रुपीस को लोन में निकाला, वो सिर्फ 50 लाख रुपीस नहीं जाएगा वहां पर, वो जाएगा मल्टीपल्स में। हो सकता है 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई होके चला जाए लोन में। 50 लाख को वो 50 करोड़ में पहुंचा दे लोन में। कैसे? अब वही यहां पे पूरा हम समझाएंगे आपको कि मनी क्रिएशन जो बैंक है वो कैसे करता है। मतलब यहां से अगर 50 लाख डिपॉजिट आया है तो यहां 50 लाख की तरह लोन में नहीं जाएगा, यहां बहुत सारी जगह जाएगा और वो हो सकता है 50 करोड़ बन जाए। कैसे बनेगा? वो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, वो कैसे ये करता है एजम्पशंस को लेकर, वो अब हम आगे समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर उठता है कि ये जो परसेंटेज जो रखा जा रहा है, ये कुछ 5% या 10% ही क्यों रखा जा रहा है? जो भी RBI डिसाइड कर रहा है वो उतना क्यों रखा जा रहा है? पूरा भी तो रिजर्व में रख सकते हैं, 50% भी तो रिजर्व में रख सकते हैं। अब इसका आंसर यहां पे 2 तरीके से हम दे सकते हैं। पहला तो अगर 50 लाख का डिपॉजिट आया है तो कल को सब 50 लाख लोग जो भी 50 लाख डिपॉजिट आया है वो सब लोग लेने नहीं आ जाएंगे कि पूरा पैसा निकाल ले जाएंगे। अगर आएंगे भी तो कुछ परसेंटेज लेने आएंगे ना। हो सकता है 2% लोग आ गए पैसा लेने, 2 लाख रुपीस लेने आ गए लोग। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ रिजर्व बना के रख लिया जाता है, जिससे कि कोई लेने आया, अगर अमाउंट अगर बाई चांस लेने आ जाए तो उसको देने के लिए बैंक के पास पैसा हो। तो यहां पर हम 2 पॉइंट रीड करेंगे कि कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन क्यों रखा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो में। यहां पे दिया हुआ है, ऑल डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। यहां पे बोला गया है कि जितने भी डिपॉजिटर हैं जिन्होंने 50 लाख डिपॉजिट किया है वो सब लोग नहीं आ जाएंगे कल को कि पूरा पैसा दे दो हमें, और आएंगे भी तो पूरा पैसा एक बार में नहीं निकालेंगे। हो सकता है कोई 1 लाख रुपए निकाल ले जाए, 50,000 निकाल ले जाए। तो पहला रीजन ये है परसेंटेज बनाने का। एक दूसरा रीजन और है, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन द बैंक्स। कम परसेंटेज इसलिए भी रखा गया है कि 50 लाख अगर एक दिन आए तो अगले दिन भी तो कुछ आएगा। हो सकता है 40 लाख आ जाए, 30 लाख आ जाए, तो इसलिए फ्लो बना रहता है, इनफ्लो, इसलिए कुछ परसेंटेज रख लेता है एज लीगल रिजर्व रेशियो। तो अभी तक हमने देखा कि बैंक जो है अपना एक रिजर्व बनाता है इनिशियल डिपॉजिट का, उसको हम LRR के नेम से जानते हैं। तो चलिए पहले हम आपको LRR एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी टेबल से आपको समझाएंगे कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है इनिशियल डिपॉजिट का मल्टीपल टाइम्स। मनी को कैसे वो मल्टीप्लाई करके क्रेडिट क्रिएट करते हैं मार्केट में। 1000 है तो उसको हो सकता है वो 5000 तक का मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर दे। पैसा तो 1000 ही है, उसको वो 5000 कैसे बनाएंगे वो हम यहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। और उसके पहले हम आपको समझा देते हैं LRR क्या होता है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शंस ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व। सारे बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन जो है उसको रखना पड़ता है एज डिपॉजिट। तो डिपॉजिट की तरह जो रखा जा रहा है रिजर्व में, रिजर्व बनाना होता है। रिजर्व क्यों बनाते हैं वो अभी मैंने आपको समझाया था कि इमरजेंसी में जरूरत पड़े या फिर जो पैसा लेने आते हैं सेविंग अकाउंट से निकालते हैं उनके लिए। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल, इसी फ्रैक्शन को लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो डिसाइड करता है एंड इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। RBI इंडिया में डिसाइड करता है। दिस इज योर LRR। LRR भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज दिस LRR, एक्सप्लेन LRR। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। Now coming towards how this credit creation by commercial bank is being done. तो ये टेबल हम आपको पहले समझा दे क्या लिखा है। डिपॉजिट्स हैं, लोन है, कैश रिजर्व रेशियो 20% एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देन हियर इट इज रिटन इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपीज का आया है, राउंड 1 2 3 एंड सो ऑन जो होगा। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इनिशियल डिपॉजिट 1000 आया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें LRR क्रिएट करना होगा, जो बचेगा पैसा वो लोन में चला जाएगा। यहां कितना क्रिएट करना है LRR या फिर CRR, दैट इज 20%। मतलब 1000 का 20% मैंने रिजर्व बनाया विच इज 200, 1000 का 20% विच इज 200 मैंने रिजर्व बनाया, बचा हुआ जो 800 लोन की तरह निकाल दिया, क्रेडिट क्रिएट कर दिया। सो देखिए यहां पे पहली कंडीशन पूरी हुई। अब जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो मैंने एजम्पशंस लिए थे, जो पैसा जाएगा वो बैंक में ही वापस घूमकर आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो लिमिट जो एजम्पशन लिया था कि जो भी हमारा बैंक है वो सारे बैंक अलग नहीं माने जाएंगे, एक पूरा यूनिट माना जाएगा, उसको एक चीज मानी जाएगी, एक ही इंडिविजुअल माना जाएगा। तो जो 1000 रुपीज डिपॉजिट होंगे बैंक में, ओवरऑल बैंक उसी में पैसा है, अलग अलग नहीं। रियलिटी में आप देखेंगे तो अलग अलग बैंक है, लेकिन इसको समझाने के लिए हमने आपको एजम्पशन दिया है कि सारे बैंक को एक मानना है। एजम्पशन ध्यान रखिएगा,
तो 1000 रुपीज एक जने बैंक में पूरा चला गया और वहां से 200 का रिजर्व बना और वो 800 रुपीज निकल कर आ गए। निकल कर कहां आए? उसी बैंक अकाउंट में घूमकर आ गए, उसी कस्टमर के अकाउंट में। तो देखिए 800 रुपीज वापस आ गए ना। तो देखिए राउंड 2 में 800 रुपीज बैंक के पास वापस आ गए। एक तरह से आप कह सकते हैं पैसा जा रहा वहीं पे वापस आ रहा है। तो ये वही चीज हो रही है यहां पे। फिर मैंने 800 से क्या किया, रिजर्व बनाया 20% और लोन बचा हुआ निकाल कर दे दिया। इसी तरह ये सीरीज जो है चलती रहेगी। इसी तरह ये क्रेडिट क्रिएट होता रहेगा। देखिए क्रेडिट क्रिएट होता जा रहा है, तो ये सीरीज चलती रहेगी। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की लास्ट में क्या होगा। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि ये क्रेडिट कैसे क्रिएट हो रहा है और ये 800 वापस घूम के क्यों आ रहा है, क्योंकि बैंक इज वन यूनिट एजम्पशन जो मैंने लिया है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं जो मैंने भी आपको बोला। Let us now understand the process of money creation through an example. Suppose initial deposit in bank is 1000 and LRR is 20%. जो भी मैंने बताया, it means banks are required to keep only 200 as cash. 200 को रिजर्व में रखना होगा and are free to lend 800. 800 जो लोन की तरह वो लेंड कर सकते हैं। बैंक do not lend this money by giving amount in cash. अभी मैंने आपको बताया बैंक जो है ये 800 रुपीज कैश में नहीं देगा कस्टमर को, वो अपने ही अकाउंट में उसी अपने बैंक में एक अकाउंट खोलेगा कस्टमर का और उसी अकाउंट में पैसा दे देगा, मतलब वापस घूम के ही बैंक में आ जाएगा। Rather they open the account in the name of borrowers, the account in the name of borrowers who are free to withdraw the amount whenever they like. ये चीज हो गई यहां पर। आगे देखते क्या, suppose borrower withdraw the entire amount of 800 for making payment as all the transaction are routed to। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 800 रुपीज कस्टमर के पास आया है, वो 800 रुपीज निकाल भी तो लेगा अपने अकाउंट से। हाँ निकालेगा, लेकिन एक दूसरा एजम्पशन भी हमारा था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बैंक के थ्रू ही रूट किए जाएंगे। मतलब ये अगर निकाल के खर्चा भी करेगा तो बैंक अकाउंट से ही किसी और के अकाउंट में डाल देगा। तो जो 800 निकले वापस वही अकाउंट में ही आ गए। तो ये लाइन वही कह रहा है, सपोज बोरोवर विथड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ 800 फॉर मेकिंग पेमेंट एज ऑल द ट्रांजैक्शन, ये assumption लिख दिया, एज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, द मनी स्पेंट बाय द बोरोवर्स कम बैक टू इन द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट। वही चीज हो गई, 800 घूमकर वापस आ गया। इट विल इंक्रीज डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक्स 800। देखिए 800 वापस आ जाता है। आई थिंक इतना सा समझ में आ गया आपको कि क्या है, दो एजम्पशन हमने आपको बता दिए, याद रखने हैं और ये एक्सप्लेनेशन देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद न्यू डिपॉजिट ऑफ 800 अगेन 20% CRR is maintained and the rest amount is given as a loan and credit is being created in the market। तो ये यहां तक कंप्लीट होता है, 640 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, द डिपॉजिट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80%। ये जो देखिए डिपॉजिट जो है 80%, जो 20% रिजर्व में चला गया और बचा जो 80% है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 1000 का 80%, फिर इसका 80%, इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी, 80% बढ़ता ही चला जाएगा। आगे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है, कब तक चलेगा ये देखेंगे। At the same time cash reserve also go on increasing each time by 80% of the, यहां 20% होगा, 20% of the last cash reserve। अब लास्ट जो रिजर्व है वो हमारा 80% हो जाएगा। द डिपॉजिट कीप ऑन इंक्रीजिंग ईच राउंड, तक यहां तक हो गया हमारा। डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड। अब ये एंड कब होगा ये अब हम इस पे आते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया कि राउंड ये चलता ही जाएगा। क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व रेशियो बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रेशियो तब तक हमारा रिजर्व बनता जाएगा जब तक मेरा इसका टोटल किसके बराबर आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर। तो यहां हम एक एरो बना के कर दे रहे हैं कि आपको याद रहे एग्जाम में कि ये एरो बना के सर ने समझाया था। तो ये कितना हो जाएगा 1000। जब तक रिजर्व मेरा 1000 तक ना बन जाए, विच इज योर इनिशियल डिपॉजिट, तक ना क्रिएट हो जाए, तब तक ये राउंड जो है कैरी ऑन चलते ही रहेंगे। तो हमारा जो रिजर्व है, जो इसका टोटल आएगा वो 1000 आएगा। ये राउंड जो है चलता रहेगा जब तक 1000 रिजर्व में कलेक्ट ना हो जाए। अच्छा तो ये कितना परसेंटेज है ओवरऑल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर जब आएगा, तो ये कितना परसेंटेज है, ये 20% चीज है। और ये कितना है, ये 80% है। जो डिपॉजिट रिटर्न आ रहा है वो 80% है। अच्छा हमें 1000 पता है 20% है, तो इसका 80% कितना होगा निकाल सकते हैं। तो निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं, 1000 इंटू 100/20 कर देंगे तो मुझे फुल अमाउंट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, 5000 रुपीज। तो इसका मतलब हमारा जो डिपॉजिट आया ओवरऑल, ये इसका कितना था 5000। तो ये कैसे मैंने निकाला, देखिए ये 20% किसी की चीज का दिया हुआ है तो उसका ओवरऑल फुल अमाउंट 100% निकालना है, दैट इज
इसको ऑपोजिट कर दीजिए, तो ये 5000 आ गया। इससे इसका मतलब ये हुआ कि 5000 मेरे डिपॉजिट्स आए, 1000 मैंने सीआरआर में रिजर्व बनाया, तो बचा हुआ लोन कितना चला गया मार्केट में? 4000। देखिए डिपॉजिट 1000 रुपीज था, मार्केट में लोन कितना क्रिएट किया? 4000। मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया इन्होंने। इसी से हमारे एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है जो होता है मनी मल्टीप्लायर। देखिए मनी को मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4000 बना दिया। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है उसको देखते हैं। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आया निकलकर कि एक इनिशियल डिपॉजिट 5000 था, मार्केट में लोन 4000 मैंने क्रिएट कर दिया, डिपॉजिट 5 टाइम्स क्रिएट कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट जो जनरेट हुआ है ये मनी मल्टीप्लायर का जनरेट हुआ है। तो हम समझाते हैं, चलिए क्या है ये। एज सीन इन द टेबल, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000, टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000 विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट 1000। With the help of only 1000 rupees, bank are able to create total deposit of 5000। देखिए 5 गुना बना दिया उसने अपने डिपॉजिट को, मतलब बैंक के पास 5000 दिखेगा कि डिपॉजिट आया हमारे पास। कैसे? वो हमने आपको बताया। देखिए ये सब पैसा जो है घूम घूम के वापस आ रहा है, बैंक के पास ही आएगा यहां पे इस तरह। इट मींस दैट टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम्स। तो देखिए 1000 का 5 गुना बन गया, टोटल डिपॉजिट 5 टाइम्स बन गया ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। 5 टाइम्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। 5 टाइम्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ मनी को मल्टीप्लाई किया गया है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया गया है। तो चलिए मनी मल्टीप्लायर को भी हम समझा देते क्या है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। ये कैसे निकलेगा? अभी जैसे 5 टाइम्स आया है तो इसको निकालने का फॉर्मूला बना दिया गया 1 अपॉन LRR। LRR कितना है? 20% है, तो आप यहां लिखिए 1 अपॉन 20%। तो 20% को अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा, विच इज 5 टाइम्स। इस तरह आप मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर से बता रहे हैं। 1 अपॉन LRR, LRR इज 20%। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कितना आप LRR रख रहे हैं। 20% का मतलब हुआ 20 अपॉन 100, तो 2 0 कटेंगे तो यहां 0.2 आ जाएगा। तो हमने यहां परसेंटेज ना रखकर LRR 0.2 रखा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स। दिस इज ए होल concept on credit creation by commercial bank।